बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये मज़ेदार से घर के मसालों से तैयार करदा कौरमे की रेसिपी, जो कि देखें कितना ज़बरदस्त है ये मसाला इसका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप रोगन का कलर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी बनाई हुई रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा घर के मसालों से बनकर तैयार होगा। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पूरी देखा करें और रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और 4 अदद मैंने इस तरीके की दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, साबुत अदरक ले लिए मैं तेल में पकाऊंगी, आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं। ये मैंने कौरमा एसेंस लिया है, आप केवड़ा भी ले सकते हैं इसकी जगह। ये मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1.5 खाने का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। पिसा हुआ गरम मसाला है 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ये। और ये मैंने ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ लिया है 1 चाय का चम्मच। 3 अदद ये मैंने तेज़पात लिए, 5 अदद मैंने ये सब्ज़ी इलायची ली है, ये दालचीनी स्टिक ली है मैंने, 1 अदद बड़ी इलायची ली है, 8 अदद मैंने लौंगे लिए और 1 चाय का चम्मच मैंने ये काली मिर्च ली। ये 1 प्याली मैंने दही ली है, ये मैंने जावित्री ली है, ये इस तरीके से 1 पीस पूरा। और ये जायफल लिए, ये इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी वरना कड़वा कर देगी। और ये मैंने 10 से 12 अदद बादाम लिए हैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को मैं रोस्ट करूँगी और इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरी रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो ये मैंने तेल गरम करने रख दिया, तेल मेरा गरम हो चुका। इसके अंदर मैंने प्याज बारीक कट करके शामिल कर दिए और मैं प्याज को फ्राई करूँगी। मुझे प्याज को ब्राउन कलर देना है, गोल्डन ब्राउन। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये कौरमे में जिस तरीके से हमें प्याज चाहिए होती है ब्राउन कलर की, हमें ये इतनी ब्राउन हो जाए। तो प्याज को हम फ्राई करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। मज़ीद हमें कलर चाहिए, इसलिए इसको हम मज़ीद पकाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी सी ये जो कौरमा है हमारा बनकर तैयार होगा। प्याज मेरी हो चुकी है। अब मैं प्याज को जो है मैं निकाल लूँगी। प्याज को मैं इसी से निकाल दूँगी क्योंकि प्याज निकलने के बाद भी क्योंकि गर्म रहती है तो इसमें मज़ीद कलर आता है। तो इस स्टेज पे आके मैंने प्याज को अपने निकाल लिया। ये देखिए मैंने प्याज को फैला दिया है। अब जो है मैं इसके अंदर ये जो मेरा साबुत गरम मसाला है मैं सारा ये डाल दूँगी इसी तेल में। तो ये मैंने तेल में मसाला डाल दिया। इसको हल्का सा मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तेल में। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको तेल में मिक्स किया है। अब जो है मैंने वो गोश्त डालना है। इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। अच्छे से वॉश करके डालें गोश्त को। जब भी गोश्त की सब्ज़ी या गोश्त बनाएं उनको वॉश अच्छी तरीके से किया करें। तो ये मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाला है। उसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये जो अदरक लहसुन का पानी है, ये गोश्त ने जो पानी छोड़ा है, ये अच्छे से इसके अंदर सूख जाए, इतना मैंने इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ये भूनते रहना है। इसको जितना अच्छा गोश्त आप भूनेंगे ना बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। अब ये जो है मैं सारा जो मैंने पिसा हुआ मसाला है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये मैंने धनिया पाउडर डाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और ये मैंने ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, गरम मसाला जो है मैं आधा डालूँगी, आधा गरम मसाला मैं एंड में डालूँगी। उससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसी तरीके से आप बनाएं कौरमे की रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त सी आपके लिए है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। अच्छा, आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं हो तो आप ना डालें, कोई इसका मसला नहीं है। बाकी सब यही मसाले जाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से ये है कि रोगन में कलर बहुत अच्छा आता है और सालन का भी कलर बहुत अच्छा आता है। वो तीखी नहीं होती है। मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और पानी इतना डालेंगे कि पानी डालने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है कि 45 से 50 मिनट हमने इसको कुक करना है कि गोश्त अच्छे से हमारा जो है ये गल जाए। कवर करके मैंने इसे रख दिया है। तो ये हमारे जो है 45 मिनट के लिए रख दिया हमने। अब जो है ये मैं बादाम और जायफल और जावित्री जो है मैं इसको रोस्ट कर लूँगी हल्का सा। तो कम से कम 3 मिनट के लिए मैं इसे रोस्ट करूँगी कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए, इसकी खुशबू उठने लगे। बहुत अच्छे से ये रोस्ट करके डालने से ना बहुत ज़बरदस्त ये खुशबू आती है सालन में।
ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आप इसको फॉलो करें तो खाना बहुत अच्छा बनता है। अभी हम ये नहीं कहते कि खाना बनाना नहीं आता, खाना सब बनाते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, अगर आप उसको फॉलो करें तो बहुत जायकेदार खाना बनता है। हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है जब घर वाले तारीफ़ करते हैं। तो ये मैंने इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से मैंने पीस लिया है। बादाम है, जायफल और जावित्री को हमने इस तरीके से पीस लिया है। ठीक है, अब जो है 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं हमारा गोश्त किस तरह से पहुँचे। ये देखें गोश्त हमारा ज़बरदस्त सा इसका कलर आया हुआ है, हल्का सा इसके अंदर पानी है और गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा कलर है कौरमे का, लेकिन मज़ीद अभी जो कलर आएगा इसका। तो ये सब चीज़ें जाने के बाद मैंने इसके अंदर बादाम, जायफल, जावित्री पिसी हुई डाल दिए। प्याज को मैंने हाथ से क्रश करके डाला है, इसको मैंने जूसर में ब्लेंड नहीं किया है। थोड़ा सा दरदरा सा रखना है क्योंकि कौरमा जो हमारा होता है वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है ना। अब दही को मैंने फेंट के दही इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये दही शामिल करने के बाद अब जो है मैं इसको चमचा चलाती जाऊंगी ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। दही की वही बात कि दही ना फटे, इसलिए आप चमचा चलाते जाएं इसके अंदर। ये देखें दही ने भी पानी छोड़ दिया है और मसाले का कलर आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें प्याज शामिल हो चुकी है, बादाम भी शामिल हो चुके हैं। अब जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं डालना है, चंद कतरों के हिसाब से डालना है। तो मैंने 4 से 5 कतरे के बराबर इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप केवड़ा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये ज़बरदस्त कौरमा जो है बस बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है ऊपर से, इसको हमने चलाना नहीं है। अच्छा, अब इसको जो है हम कवर करके रख देंगे। ये 3 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे। ऐसे 3 मिनट के बाद जो है ये इसकी शक्ल आ गई है। अब ये आप देख सकते हैं कौरमा बिल्कुल तैयार है, रोगन अलग हो चुका है, ज़बरदस्त सा रोगन का भी कलर आ गया है। मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा है, ये देख सकते हैं आप किसी ज़बरदस्त सा दरदरा सा ये मसाला है। गोश्त हमारा गल चुका है, कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू उठ रही है। तो अदरक थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कट करके। वो ये है कि मसाले में अच्छे से ये मिक्स होता है तो ज़रा बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं ऊपर गार्निशिंग में भी डालूँगी इसके अंदर अदरक। तो ये मैंने अदरक इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब मैं जो ऐसे डिश आउट करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा ये कौरमा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसके ऊपर ये अदरक थोड़ी सी डाल दी इसके ऊपर। आप घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे फॉलो करें। तो इसे ज़रूर घर में बनाएं और मज़े उठाएं। घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे, फरमाइश करके बनवाएंगे, हर किसी को पसंद आएगा, बच्चे बूढ़े जवान सब पसंद करेंगे इस कौरमे को। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।